दोस्तों, आज की लव स्टोरी का नाम है रेलवे स्टेशन पर मिली खूबसूरत लड़की। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम कपिल था। बहुत ही ज्यादा चंचल और पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपने गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। कपिल के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी और होली की त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के लिए रांची जिला में जा रहा था। कपिल का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से कपिल भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में लेडीज मतलब की महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी। कपिल सोच रहा था कि जल्दी से टिकट कटा लूं। ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। कपिल को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर पर वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में कपिल के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए पेन दीजिए, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद कपिल कहता है, मैं लिखने के लिए पेन तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी भी टिकट आप ले लो। आप भी उसी स्टेशन तक जाओगे जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन से स्टेशन पर जाना है। उसके बाद कपिल कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची स्टेशन पर जाना है। फिर उसके बाद कपिल कहता है कि आप वाली टिकट में मेरा भी नाम लिख लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की कपिल की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में मिलाकर ले लूंगी। फिर कपिल अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को देता है। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़ते दौड़ते ट्रेन के पास आता है। जैसे ही ट्रेन में हम दोनों चढ़ते हैं तो ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट पर बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। यह सफर रात का सफर होता है। यहाँ से ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलने के थोड़ी देर बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी कपिल कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाओगे तो ही मैं खाऊंगी। कपिल फिर से कहता है, तुम्हें भूख लगी है, तुम खा लो। लड़की कहती है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से जब आप खाओगे तभी खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की से नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम अंजलि बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद कपिल कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला।
अंजलि कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। फिर कपिल कहते हैं कि मैंने आपको अपना नाम कभी बताया भी था या नहीं, मुझे याद नहीं है। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी याद है आपका नाम। रात बहुत ज्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों की। उसके बाद दोनों अपनी अपनी पानी की बोतल से पानी पीते हैं और अपना अपना सामान देखते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं और ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कपिल को अंजलि बहुत पसंद आती है और अंजलि को भी कपिल बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार होने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही अंजलि और कपिल दोनों अपना अपना बैग का सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही कपिल और अंजलि दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद कपिल के मोबाइल पर एक कॉल आता है। कपिल अपने मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज आती है कि मैं अंजलि बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि कपिल को सुबह सुबह उसका नंबर और उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी अंजलि मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए क्या। तभी कपिल कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंचा हूं। कपिल भी अंजलि से पूछता है कि आप अपने घर पर कब पहुंचे थे। अंजलि बताती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच गई थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूं। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। हम दोनों दिन रात मिलकर बातें करते रहते थे और हम दोनों को एक दूसरे से गहरी मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दिन एक दूसरे से मिलने के लिए स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वही दोनों ने मिलने के लिए टाइम फिक्स किया था। फिर दोनों मिलने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं, एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं और कुछ देर बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ दिन बाद दोनों ने हर रोज मिलने की प्लानिंग कर ली, चाहे 5 मिनट के लिए मिले। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। दोनों के घर वालों ने एक दूसरे से बातचीत की और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और खूब जमकर बातें करने लगते हैं। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स दोस्तों।